आरव। रिवॉन फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो, तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। अब आगे। दक्षराज, तुम्हारा विनाश का समय आ गया है। ये दृश्य देखकर बिज्जदेव उत्साह से चिल्लाए। लेकिन ठीक इसी समय आरव के बगल में अचानक एक और आकृति प्रकट हुई। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों आकृतियों ने पहले से ही परामर्श कर लिया हो। उनकी गतिविधियां लगभग एक साथ थी। भयानक देवता दांव शक्तियों की दो लहरें फूट पड़ी, मानो जुड़वा ड्रैगन नाशपाती उगल रहे हों। क्रोध तलवार अग्निकमल, दो शक्तिशाली देव दांव कानून शक्तियां आपस में गुंथी हुई थी। लेकिन यह इतना आसान नहीं था कि एक और एक मिलकर दो हो जाए। अग्नि का जन्म चंदन ज्वाला कमल से हुआ था, जबकि चंदन ज्वाला कमल आरव का प्रतिरूप था। अग्नि और आरव के बीच मन और आत्मा का संबंध कहा जा सकता है। कलाओं का प्रदर्शन करने वाले दो लोगों का समन्वय पूर्णतः एकरूप था। दो प्रकार के देवता दांव कानून एक दूसरे पर आरोपित होकर एक दूसरे को बढ़ाते हुए उनकी शक्ति किसी स्वतंत्र देवता दांव कानून की तुलना में कहीं कम थी। ये तलवार अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली थी। विजयदेव की पुतलियां सिकुड़ गई। वे भागना चाहते थे, लेकिन चाल बदलने में बहुत देर हो चुकी थी। एक खनक के साथ विजयदेव की लंबी तलवार सीधे उसके हाथ से उड़कर गिर गई। पुच्छी, दुष्ट संहारक दिव्य तलवार ने विजयदेव के शरीर में बुरी तरह से वार किया, जिससे उनकी जीवन शक्ति नष्ट हो गई। दुष्ट संहारक दिव्य तलवार मूल रूप से बुरी चीजों का सबसे ज्यादा प्रतिकार करती थी। अग्नि का अग्नि नियम भी इसी तरह आकाश के नीचे असंख्य चीजों को शुद्ध कर सकता था। यह तलवार विजयदेव के लिए लगभग घातक थी। धम, जिस क्षण दुष्ट संहारक तलवार ने विजयदेव के शरीर में वार किया, उसके सिर के ऊपर से अचानक काली गैस का एक गोला निकला और उड़ गया। काली गैस की गति असाधारण रूप से तेज थी, लेकिन आरव के सामने, जो बेहतर टेलीपोर्टेशन की कला जानते थे, यह थोड़ा तेज होने पर भी व्यर्थ था। जाना चाहते हो? आरव ने ठहाका लगाया। बेहतर टेलीपोर्टेशन तुरंत प्रदर्शित हुआ। भौतिक शरीर के बिना विजयदेव आरव की गति की तुलना कैसे कर सकते थे? एक टेलीपोर्टेशन, और वो 20,000 फीट की दूरी थी। काली गैस अभी ज्यादा दूर नहीं गई थी और आरव ने उसे पहले ही आगे से रोक दिया था। 20 फीट तलवार का क्षेत्र। आरव ने भागने की कोशिश में विजयदेव को पहले ही मजबूती से जकड़ लिया था। इस समय तलवार के क्षेत्र की सीमाओं पर हल्की सफेद लपटों की एक परत फैल गई। दूर से देखने पर वो आग के गोले जैसा लग रहा था। अपने पिता को मारने की दुश्मनी, अपनी प्रेमी को खोने का द्वेष। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें भागने दूंगा? आरव की आवाज मानो पाताल लोक से आ रही थी। हड्डियों को चीर देने वाली ठंडी। 20 सालों से भी ज्यादा पुरानी दुश्मनी इसी पल फूट पड़ी। इन 20 सालों से भी ज्यादा की छोटी सी अवधि में आरव दिन रात बदला लेने के बारे में ही सोचता रहा। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आरव के बारे में कहा जा सकता है कि वो बाल बाल बच गए। एक लापरवाह युवा गुरु जो पूरे मन से दांव का अनुसरण करता था, से वो एक ऐसा व्यक्ति बन गया जो उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए दृढ़ था। एक शक्तिशाली मार्शल कलाकार जो मार्शल दांव में पारंगत था। इस बीच जो परिवर्तन आया, उसे महान नहीं कहा जा सकता था। अब ये अंततः दृष्टिगोचर था। दक्षराज, आप और मैं वैसे भी प्रशिक्षु भाई थे, और मैंने भाभी को नहीं मारा। वो अभी तक मरी नहीं है। दरअसल विजयदेव को भी नहीं पता था कि दीक्षा मरी है या नहीं, लेकिन अभी जीवित रहने के लिए वो स्वाभाविक रूप से अपनी बात पर अड़ा रहा कि वो मरी नहीं है। केवल इसी तरह उसे आगे जीने का मौका मिल सकता था। निश्चित रूप से जब आरव ने ये शब्द सुने तो उसके चेहरे के भाव बदल गए और उसने कहा, दीक्षा कहा है, पहले तुम मुझे जाने दो, वरना तुम उसे फिर कभी नहीं देख पाओगे। विजयदेव ने धमकी दी। आरव ने यह सुनकर ठंडी मुस्कान दी और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे मोलभाव करने के लायक हो? मेरे पास क्यों नहीं होगा? मेरे अच्छे कनिष्ठ भाई, मैं तुम्हें अच्छी तरह समझता हूं। मुझे पता है कि तुम मुझे जरूर जाने दोगे, है ना? तुम उन शैतानी पूर्व सहपाठियों पर एक वार भी नहीं कर सके। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम अपनी प्रेमिका की खातिर मुझे मार डालो? विजयदेव के चेहरे पर एक अटल भाव था। वो आरव को बहुत अच्छी तरह समझते थे। आरव का अपनी मंगेतर दीक्षा को स्वीकार करना दर्शाता था कि वो दीक्षा से बेहद प्यार करते थे। वफादारी और रिश्तों को बहुत महत्व देने वाले आरव के व्यक्तित्व के कारण वो जानलेवा वार करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर सकते थे। उनके लिए यह उनका आखिरी
और सबसे भारी प्रतिबल था, क्योंकि आरव आज्ञाकारी होकर हार मान लेते। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करूंगा? अगर तुम्हारे हाथ में दीक्षा है तो क्या तुम अब तक इंतजार करोगे? लेकिन आरव को धोखा देना आसान नहीं था, जैसा कि उन्होंने ठंडे व्यंग्य के साथ कहा। लेकिन विजयदेव न तो घबराए और नहीं घबराए, और उन्होंने भी ठंडे व्यंग्य के साथ कहा, क्या तुम्हें लगता है कि अगर मैं पाठक परिवार की छोटी बच्ची को पकड़ लूं तो मैं उसे यहां छिपा दूंगा? मेरे लिए वो सिर्फ मृत्यु मुक्ति का स्वर्ण चिन्ह नहीं है। तुम नियति की संतान हो, हम नियति को तोड़ना चाहते थे। पाठक परिवार की लड़की ही असली जड़ है। पहले जब मैंने जानबूझकर उसकी मौत की खबर फैलाई थी तो वो तुम्हें पतन के गर्त में धकेलने के लिए थी। मुझे नहीं लगा था कि तुम सचमुच बच पाओगे, लेकिन अब वो मेरी मृत्यु मुक्ति स्वर्ण मुद्रा है। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो बस एक कदम उठाओ। तुम ही वो अपराधी बन जाओगे जो अप्रत्यक्ष रूप से उसकी मौत का कारण बनेगा। आरव हिचकिचाया। भले ही उसे विजयदेव की बातों पर जरा भी विश्वास न हो, फिर भी उसने ये जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं की। भले ही 10,000 में एक संभावना ही क्यों न हो, आरव दीक्षा के जीवन का इस्तेमाल जुआ खेलने के लिए नहीं कर सकता था। इस तरह का काम वो आरव नहीं कर सकता था। अगर दीक्षा उसकी वजह से मर गया, भले ही उसने अपनी घोर दुश्मनी का बदला ले लिया, तो क्या फायदा? जब विजयदेव ने आरव के हाव भाव देखे तो वो मन ही मन रोमांचित हुए बिना नहीं रह सका। लोहा गर्म है, तब चोट करते हुए उसने कहा, तुम्हें भी शक करने की जरूरत नहीं है उस लड़की की ताकत के साथ। क्या तुम्हें लगता है कि वो मेरे घेरे और दमन से बच पाएगी? ब्लड रेन की ताकत तुम पहले भी देख चुके हो। क्या तुम्हें लगता है कि पाठक परिवार की लड़की उसके हाथों से बच सकती है? आरव की भौहें तन गई। इस बार वो सचमुच डगमगा गया। उसके अनुमान के अनुसार अगर दीक्षा भी तेज गति से आगे बढ़ती तो भी ब्लड रेन का मुकाबला करना नामुमकिन था। इस तरह विजयदेव की बात की संभावना बहुत बढ़ गई। मैं तुम्हें जाने दे सकता हूं, लेकिन मैं दीक्षा देखना चाहता हूं, आरव ने ठंडे स्वर में कहा। विजयदेव ने ठंडे स्वर में कहा, पाठक परिवार की लड़की को पहले ही दिव्य मार्शल हॉल ले जाया जा रहा है। दिव्य मार्शल हॉल को पहले से ही पता है कि मेरा मांसल शरीर पहले ही नष्ट हो चुका है। अगर मैं 3 दिनों के भीतर जल्दी वापस नहीं आया तो पाठक परिवार की लड़की निश्चित रूप से मर जाएगी। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। विजयदेव जो भी मन में आया कह दिया, लेकिन दृढ़तापूर्वक वाक्पटुता से। वो शुरू से ही अतुलनीय रूप से चतुर था। आरव के लिए भी किसी भी दोष को देखना मुश्किल था। अंततः आरव ने धीरे धीरे तलवार का क्षेत्र खोल दिया। वो मर्मस्पर्शी पीली श्वेत लपटें भी धीरे धीरे बुझ गई। ये दृश्य देखकर विजयदेव मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन उनके मन में जरा भी हलचल नहीं हुई। हा, मेरे अच्छे छोटे भाई, हम फिर मिलेंगे। विजयदेव आत्मसंतुष्ट होकर हंसे। काली गैस का वो बादल बहती हुई रोशनी की एक रेखा में बदल गया और क्षितिज की ओर बढ़ गया। लेकिन ठीक इसी समय दूसरी दिशा से आरव की दृष्टि में धीरे धीरे एक सुंदर आकृति प्रकट हुई। आरव, क्या आप ठीक है? ये सुंदर आकृति कोई और नहीं बल्कि दीक्षा ही थी, जो यात्रा से थकी हुई सी दौड़ी चली आई। इस दुनिया में जो आपको सबसे ज्यादा समझता है वही आपका दुश्मन और आपका प्रिय होगा। ब्राइट मून नगरी और सुजल सिटी की दयनीय स्थिति देखकर दीक्षा को तुरंत पता चल गया कि आरव निश्चित रूप से बदला लेने के लिए विजयदेव को ढूंढने आया है। ऐसी परिस्थिति में आरव के लिए दूसरा विकल्प चुनना लगभग असंभव था। इसलिए दीक्षा बिना रुके दौड़ी चली आई। लगभग उसी समय आरव और विजयदेव दोनों ने दीक्षा को खोज निकाला। विजयदेव की साथ सांसारिक आत्माएं डर के मारे बाहर निकल गई और वे अपनी दुष्ट ऊर्जा को अपनी सीमा तक पहुंचाने लगी, आरव की पहुंच से दूर जाने को आतुर। आरव का पूरा शरीर भी कांप उठा। लगभग बिना सोचे समझे रोष तलवार अग्नि कमल ने अचानक हमला कर दिया। ची! कमल के फूल के आकार की एक पीली सफेद तलवार जैसी ऊर्जा आकाश में उड़ती हुई उड़ गई, सीधे विजयदेव की ओर। अगर विजयदेव और भी तेज होते तो भी वे इतने तेज कैसे हो सकते थे कि तलवार की ऊर्जा की ये धारा आकाश को चीरती हुई पहुंच गई। आह दक्षराज, तुम्हारा अंत अच्छा नहीं होगा। एक तीखी दयनीय चीख पूरे आकाश में फैल गई और धीरे धीरे शून्य में बदल गई। दुष्ट सहार तलवार की विस्मयकारी तलवार ऊर्जा और चंदन ज्वाला की शुद्धिकरण शक्ति उस काली गैस के बादल को सीधे भस्म कर दिया। घमंडी और दबंग विजयदेव अंततः आरव की तलवार के नीचे मर गए। इस क्षण आरव को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर के सारे छिद्र खुल गए हों। अतुलनीय रूप से हल्के कदमों से 20 वर्षों से उसके हृदय पर दबाव डाल रही विशाल चट्टान अंततः चकनाचूर हो गई। विजयदेव को मारना खुद को और उससे भी ज्यादा अपने पिता को, जिन्होंने उसकी रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था, एक हिसाब देना था। लेकिन यह रास्ता कांटों और झाड़ियों से भरा हुआ था। शुक्र है आखिरकार उसने इसे पूरा कर ही लिया। लेकिन जैसा कि रुद्रदेव ने कहा था, विजयदेव तो बस एक शतरंज का मोहरा था
जिसे आगे की ओर धकेल दिया गया था। असली सूत्रधार तो स्वर्गीय शैतान गुरु कानुओ थे। मेडिसिन किंग हॉल की इस यात्रा से आरव को शैतान गुरु कानुओ के बारे में कुछ जानकारी भी मिली। हालांकि ये बस एक अंश ही था, लेकिन आरव को सबसे ज्यादा इस बात का ध्यान था कि दिव्य मार्शल हॉल, ये रहस्यमय संप्रदाय, दुनिया में कहाँ है। स्पष्ट रूप से शैतान गुरु कानुओ पहले ही अस्तित्व में आने वाले थे। अगर वो इससे पहले कानुओं को नहीं ढूंढ पाते और उन्हें गंभीर रूप से घायल नहीं कर पाते, यहां तक कि उन्हें खत्म भी नहीं कर पाते, तो परिणाम कल्पना से भी परे भयानक होता। अब तक कानुओं ने जो तरीके दिखाए वे वाकई हैरान कर देने वाले थे। ये प्रतिद्वंद्वी विजयदेव से 100 गुना ज्यादा भयानक था। आखिरकार ये अस्तित्वताओवादी परम स्वर्ग उस तरह के मूल देवता क्षेत्र के बराबर था। जब तक वो देवता क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाता, लेकिन ये तो और भी नामुमकिन काम था। आरव, दीक्षा पहले ही बेचैनी से आरव के सामने दौड़ पड़ी। दीक्षा को देखकर आरव भी खुशी से फूला नहीं समा रहा था। दीक्षा, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम ठीक हो। आरव ने तुरंत दीक्षा को अपनी बाहों में खींच लिया और अपनी सच्ची भावनाओं के साथ कहा। आरव के लिए, उसके लिए इस तरह की सच्ची भावनाओं का प्रस्फुटन बहुत दुर्लभ था। दीक्षा वास्तव में उसके लिए एक विशेष अस्तित्व था। स्पिरिट्स नो डिवाइन क्वीन देवस्तुति ने भी 100 साल से पहले आरव से इस तरह का व्यवहार कभी नहीं देखा था। दीक्षा को आरव ने अपनी बाहों में थाम लिया। आरव की सच्ची भावनाओं को बहते देखकर वो सचमुच अपनी खुशी को रोक नहीं पाई। उसका दिल धड़क रहा था। आरव का इतने लंबे समय तक अनुसरण करने के बाद दीक्षा को आरव के कंधों पर पड़ रहे दबाव का गहरा एहसास था। आरव के लिए, जिसका पुनर्जन्म हुआ था, मेडिसिन किंग हॉल एक विशाल दानव था। निम्न लोक के बिना किसी आधार के युवावस्था से वर्तमान दिव्य क्षेत्र के महानायक तक का विकास, इस बीच की कठिनाइयों का केवल दीक्षा ही सबसे स्पष्ट साक्षी था। अगर ये केवल आरव की इस पहचान की बात होती तो कहा जा सकता था कि उसने आरव को बड़ा होते देखा। अब आरव ने खुद विजयदेव को मार डाला, आखिरकार उस भारी बोझ को उतार दिया। इसके अलावा ये देखकर कि वो ठीक थी, प्यार की क्रूर निराशा में यही वजह थी कि वो ऐसा था। आरव, अपनी बड़ी दुश्मनी का बदला लेने के लिए बधाई। ये कुछ साल तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहे हैं। मेरा मानना है कि स्वर्ग में महामहिम रुद्रदेव की आत्मा को शांति मिलनी चाहिए। आरव के आलिंगन में दीक्षा ने कोमल स्वर में कहा। दीक्षा को गले लगाते हुए उसकी बातें सुनकर आरव भावुक हो गई, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह निकले। जब तक उसका दिल न टूट जाए, कोई आसानी से आंसू नहीं बहाता। विजयदेव के विश्वासघात ने एक बार आरव को क्रोधित और व्याकुल कर दिया था। अब सच्चाई सामने आई। विजयदेव वास्तव में एक राक्षस जाति का जासूस था, लेकिन फिर भी वो और राक्षस जाति का ये सदस्य 500 वर्षों से प्रशिक्षु भाई भी थे। आरव की वर्तमान भावना को जटिल कहा जा सकता था। काफी समय बाद ही आरव भावनाओं के उफान से बाहर निकला। इस समय वो फिर से उसी शांत और संयमित अवस्था में आ गया। बस दीक्षा के प्रति उसकी चिंता जरा भी कम नहीं हुई। दीक्षा, मैंने सोचा, ये कहते हुए दीक्षा के चेहरे के भाव भी फीके पड़ गए। आखिरकार पाठक परिवार को इस अप्रत्याशित घटनाक्रम में भारी नुकसान हुआ और लगभग पूरी तरह से खत्म हो गया। दीक्षा ने उस दिन और उसके बाद भी ब्राइट मून के बदलाव की बातें बताई, जिससे आरव ने भी मन ही मन राहत की सांस ली कि वो भी भाग्यशाली था। उसे यह भी नहीं लगा था कि जन्मजात युद्ध आत्मा काया वास्तव में इतनी शक्तिशाली होती है। उन्होंने कहा था कि तुम राक्षसी मार्ग पर गिर गए। रास्ते में इसने दीक्षा को बहुत परेशान कर दिया, दीक्षा ने कहा, जिसके मन में यह बात समझाते समय थोड़ा डर था। आरव मुस्कुराई और बोली, उन्होंने जो कहा वो सही था। बस एक कदम और शायद मैं तुम्हें पहचान भी न पाता। दीक्षा मन ही मन घबरा गई। तभी उसे एहसास हुआ कि समुद्रगुप्त की बातें बढ़ा चढ़ाकर नहीं कही जा रही थी, जिससे चिंता बढ़े। उम्मीद नहीं थी कि ब्राइट मून का परिवर्तन वास्तव में आरव के लिए इतना बड़ा संकट लेकर आएगा। दीक्षा का परेशान चेहरा देखकर आरव मुस्कुराते हुए बोला, दीक्षा, इस भाव का क्या मतलब है? क्या मैं इतनी मूर्खता करूंगी कि इस मामले का दोष तुम पर डाल दूं? विजयदेव और मैं, हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए वो मुझे भ्रष्ट करने के लिए इस तरह के घृणित तरीकों का इस्तेमाल करेगा। बात करते करते आरव की भौहें अचानक सिकुड़ गई। जब दीक्षा ने आरव की असामान्यता देखी तो उसने सोचा कि ये पहले युद्ध में पीछे छूटे परिणामों का परिणाम है और जल्दी से आरव से पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम ठीक हो? आरव ने सिर हिलाया और कहा, कुछ नहीं, बस जब तुम पहले से ही ठीक हो तो मेरा दिल अभी भी एक परछाई में क्यों लिपटा हुआ है? क्या ये शैतान जाति वाले मामले की वजह से होगा? दीक्षा ने कहा। आरव ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हें नहीं पता, मैं अचानक आवेग को समझ गया था। हालांकि राक्षस जाति का मामला गंभीर है, लेकिन ये अचानक आवेग को भड़काने जैसा नहीं है। मैं ब्राइट मून नगरी की ओर इसलिए दौड़ सका क्योंकि अचानक आवेग को भड़काया था।
लेकिन अब विजय देव मर चुका था, दीक्षा सुरक्षित और स्वस्थ था। तार्किक रूप से अचानक आवेग का शमन हो जाना चाहिए था, लेकिन आरव के दिल का साया अभी भी नहीं छंट पा रहा था। अच्छा नहीं, चलो जल्दी से वापस जाकर देखते हैं, आरव ने उत्सुकता से कहा। आधे महीने बाद जब गिरिधर और बाकी लोगों ने आरव को देखा तो उनके दिलों का एक बड़ा पत्थर आखिरकार गिर पड़ा। युवा स्वामी, आप आखिरकार वापस आ गए। जब नंदिनी ने आरव को देखा तो अपनी उत्तेजित भावनाओं के कारण वो सीधे आरव की बाहों में कूद पड़ी। दीक्षा को आरव और नंदिनी के रिश्ते के बारे में पता था। एक हद तक ये उसकी तुलना में और भी ज्यादा अंतरंग था। इसके अलावा दीक्षा का स्वभाव उदासीन था और स्वाभाविक रूप से उसके मन में अनावश्यक विचार नहीं आते थे। इसके विपरीत दीक्षा नंदिनी के प्रति ज्यादा आभारी थी। अगर नंदिनी न होती तो आरव शायद बहुत पहले ही दुराचार में गिर चुकी होती। मां महिम, ये बहुत अच्छी बात है कि आप ठीक हैं। इन कुछ दिनों में हम बहुत चिंतित थे। गिरिधर ने आगे बढ़कर अभिवादन किया। पाठक परिवार के बचे खुचे सदस्यों सहित वे भी सुवमन के अधीन ड्रैगन कबीले में लौट आए। नंदिनी को छोड़कर आरव ने सब पर एक नजर डाली, लेकिन उसकी भौहें सिकुड़ गई। जिन लोगों से वो परिचित था और जिनकी परवाह करता था, उनमें से एक भी गायब नहीं था। वे सभी यहां थे, यहां तक कि पाठक परिवार और सुरेंद्र पाठक, अभिलाष पाठक, जो उनके करीबी थे, भी पूरी तरह से सुरक्षित थे। अगर ऐसा था तो उनका अचानक आवेग किस ओर इशारा कर रहा था? यहां कुछ नहीं हुआ, है ना? आरव ने एक ऐसा वाक्य कहा जिससे सभी हैरान रह गए। गिरिधर स्तब्ध रह गए और बोले, कुछ नहीं, हमने आपका आदेश मान लिया और पूरे समय ड्रैगन कबीले में ही रहे। उसके बाद सुगमन ब्राइट मून नगर के नगर स्वामी को भी ले आए। उसके बाद पूरे रास्ते शांति और सुकून रहा। गिरिधर के शब्द सुनकर आरव को एक अकथनीय झुंझलाहट की लहर ने घेर लिया, लेकिन वो उस चिड़चिड़ाहट का स्रोत नहीं खोज पाए। उन्हें बस ऐसा लग रहा था जैसे उनकी छाती फटने वाली है। दीक्षा आगे बढ़ी और हल्के से आरव का हाथ थाम लिया और उसे शांत करते हुए बोली, चूंकि सब सुरक्षित और स्वस्थ है तो शायद और भी कारण होंगे। चूंकि हम यहां हैं तो रुको और पिछले 2 दिनों के बारे में सोचकर अपने मन को शांत करो, शायद कुछ लाभ हो। दीक्षा की बातें सुनकर तभी आरव का मन थोड़ा शांत हुआ। उसने आप भरते हुए कहा, मैं भी यही कर सकता हूं। अरे सुना, मेडिसिन किंग हॉल रातों रात उखड़ गया। अब यह पूरी तरह से टुकड़ों में बिखर चुका है। बिल्कुल नहीं, है ना? इससे पहले स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की थी। शून्य रहस्यवादी शक्तियां पूरी ताकत से उमड़ पड़ी थी, लेकिन वे बुरी तरह हारकर लौटी। स्वर्गीय तलवार संप्रदाय ऐसा था, और कौन इतना कर सकता है? क्या ऐसा हो सकता है स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा ने व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की हो? अरे कितना अज्ञानी और कम जानकारी वाला। स्वर्गीय गुप्त टावर की खबर पहले ही सामने आ चुकी है। ये विजयदेव के छोटे भाई दक्षराज ने किया था, और तो और उसने मेडिसिन किंग हॉल के विशेषज्ञों का सफाया कर दिया। विजयदेव भी दक्षराज की तलवार के नीचे मारे गए। हिस, मैंने बहुत समय से सुना है कि इस जन्म में दक्षराज का मार्शल दाव बहुत शक्तिशाली है, लेकिन यह भी तो बहुत हास्यास्पद रूप से शक्तिशाली है ना? लगभग 20 साल के छोटे से समय में वो एक निचले लोक के मार्शल कलाकार से इतना भयानक महाशक्ति कैसे बन गया? सच कहूं तो जब मैंने ये खबर सुनी तो मुझे भी इस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन स्वर्गीय गुप्त टावर की जानकारी पहले कभी गलत नहीं रही। दक्षराज की शक्ति शायद शून्य रहस्यवादी रीम के शिखर पर पहुंच चुकी है। वो पहले ही 10 महान दिव्य राजाओं की सीमा के बहुत बहुत करीब पहुंच चुका है। दक्षराज ने लोगों पर कीमिया दावों का जो प्रभाव डाला वो बहुत गहरा था, जिसके परिणाम स्वरूप सभी ने उनकी मार्शल दांव प्रतिभा को नजरअंदाज कर दिया। मुझे नहीं लगता था कि उनकी मार्शल दांव प्रतिभा वास्तव में स्वर्ग विरोधी है। इस बारे में बात करते हुए मेडिसिन किंग हॉल ने पिछले कुछ वर्षों में गुप्त रूप से कार्य किया, लेकिन वे लोगों की इच्छा के विरुद्ध कार्य करते हुए एक पूरे संप्रदाय को पल भर में नष्ट कर देते हुए अधिकाधिक विपरीत कार्य करते गए। दक्षराज का यह कार्य भी स्वर्ग की ओर से न्याय का पालन माना जाता है। दिव्य क्षेत्र के हर कोने में चर्चा के ऐसे दृश्य दिखाई दिए। एक अति पवित्र भूमि का पूर्ण पतन दिव्य क्षेत्र में वास्तव में एक भूचाल लाने वाली घटना थी। इससे पहले जब स्वर्गीय तलवार संप्रदाय का लगभग सफाया हो गया था, तब भी इसने दुनिया में सभी के लिए चर्चा के कई विषय जोड़ दिए थे, लेकिन मेडिसिन किंग हॉल का विनाश स्पष्ट रूप से चर्चा का एक बेहतर विषय था। कुछ समय के लिए यह दिव्य क्षेत्र के मार्शल कलाकारों का मुख्य विषय बन गया। बस अब तक किसी को भी यह एहसास नहीं था कि आरव किस तरह के घातक ट्यूमर को साफ करने में उनकी मदद कर रहा है। अगर यह घातक ट्यूमर बिना रोकटोक बढ़ता रहा तो यह पूरे दिव्य क्षेत्र को निगलने के लिए पर्याप्त था। ये मार्शल कलाकार अभी भी अपनी ही दुनिया में जी रहे थे, लेकिन आधे महीने बाद आरव द्वारा मेडिसिन किंग हॉल के विनाश के विषय की जगह एक और भारी बम विस्फोट ने ले ली।
स्वर्गीय गुप्त टावर ने एक और भी विस्फोटक खबर की घोषणा की। 10 महान दिव्य राजाओं की नई रैंकिंग 1 महीने बाद पवित्र नगर में प्रकाशित होने वाली थी। इसके अलावा स्वर्गीय गुप्त टावर ने यह खबर फैला दी कि इस बार 10 महान दिव्य राजाओं के पास नए शक्तिशाली केंद्र होंगे, जो मूल 10 महान दिव्य राजाओं को बाहर कर देंगे। जहां तक नए लोगों की संख्या का सवाल है, द स्काई सीक्रेट टावर का रवैया बहुत ही गोपनीय था। आरव द्वारा मेडिसिन किंग हॉल के विनाश की तुलना में इस विषय ने लोगों को और भी ज्यादा पागल कर दिया। स्वर्गीय गुप्त टावर की इस कार्रवाई से साफ जाहिर था कि इस बार 10 महान दिव्य राजाओं की रैंकिंग में जरूर कुछ बदलाव हुए हैं, और यह बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं होगा। यह जानना जरूरी है कि स्वर्गीय गुप्त टावर ने 2000 साल पहले 10 महान दिव्य राजाओं का पहला अंक प्रकाशित किया था। तब से जानकारी बेचने के अलावा स्वर्गीय गुप्त टावर ने 10 महान दिव्य राजाओं की रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं किया। 10 महान दिव्य राजा व्यावहारिक रूप से दिव्य क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली 10 लोग बन गए। आज तक यह व्यवस्था अंततः टूटने वाली थी। नए लोगों के शामिल होने के बाद क्या 10 महान दिव्य राजाओं के बीच प्रतिष्ठा को लेकर कोई निर्णायक लड़ाई छिड़ जाएगी? क्या 10 महान दिव्य राजाओं का पुराना समूह नए उभरे 10 महान दिव्य राजाओं को चुनौती देगा? क्या 10 महान दिव्य राजाओं की रैंकिंग में बदलाव होगा या नहीं? प्रश्नों की एक श्रृंखला पूरे दिव्य क्षेत्र में प्रमुख चर्चा का विषय बन गई। खासकर पवित्र नगर में यह चर्चा और भी उग्र हो गई। सड़कों और गलियों में हर कोई वस्तुतः इसी विषय पर चर्चा कर रहा था। आप लोगों को क्या लगता है कि 10 महान दिव्य राजाओं के इस अंक में कौन से नए चेहरे शामिल होंगे? हाल ही में जिस नए चेहरे की सबसे ज्यादा धार दिखाई गई है, उसके बारे में बात करें तो मुझे लगता है कि वह दक्षराज ही होंगे। उन्होंने अपनी शक्ति से ही उच्च और शक्तिशाली मेडिसिन किंग हॉल को नष्ट कर दिया। शक्ति के मामले में वो 10 महान दिव्य राजाओं को टक्कर देने के लिए पर्याप्त होना चाहिए, है ना? मुझे लगता है कि यह बहुत दूर की बात है। यह सच है कि मेडिसिन किंग हॉल नष्ट हो गया था, लेकिन दक्षराज का मार्शल दांव आधार अंततः बहुत उथला है। उन्होंने मेडिसिन किंग हॉल को कैसे नष्ट किया, यह भी कोई नहीं जानता। क्या ऐसा नहीं कहा जाता कि उनके साथ कई शून्य रहस्यवादी शक्तियां हैं? मैंने सुना है कि शांत सूर्य नगरी में उनके साथ एक शीर्ष शून्य रहस्यवादी शक्तियां थी। अगर मैं कहूं तो मेडिसिन किंग हॉल को नष्ट करने का श्रेय संभवतः उन्हें ही जाता है। दक्षराज के अलावा मुझे लगता है कि ये केवल किसी एकांत प्रिय परिवार की शक्तियां ही हो सकती है। 4 महान परिवार लंबे समय से दुनिया से अलग थलग है। अब उनके भी अस्तित्व में आने का समय आ गया है। अरे मत भूलना, 10 महान दिव्य राजाओं के पिछले अंक में प्राचीन परिवारों के शिष्य नहीं थे। उन सभी को स्वर्ग विरोधी भाग्यशाली अवसर प्राप्त हुए। इस तरह वे सभी सीमाओं से ऊपर उठकर अद्वितीय शक्तियां बन गए। तुमने सही कहा। इस तरह इस बार 10 महान दिव्य राजाओं का चयन वाकई हैरान करने वाला है। इस समय दानव लोक में दूर बैठे आरव इस खबर से बेपरवाह थे। 10 महान दिव्य राजाओं की जो भी रैंकिंग थी, वो आरव के लिए बस एक खोखली प्रतिष्ठा थी। आधे महीने से ज्यादा समय तक स्वास्थ्य लाभ के बाद आरव मेडिसिन किंग हॉल युद्ध से उबर चुके थे। समय बीतने के साथ आरव के हृदय पर छाई उस छाया की झलक भी धीरे धीरे कम होती गई। आखिरकार उनके रिश्तेदार अब उनके सामने बिल्कुल सुरक्षित थे। इतना ही काफी था। लेकिन इस दिन स्पिरिट ब्रिस्टल दिव्य राजा की शरीर अचानक ड्रैगन वंश पर उतर आई। जैसे ही तेनाली ने आरव को देखा, उसने हंसते हुए डांटा, अरे बदमाश, तुम भी काम करते समय बहुत लापरवाह हो। विजयदेव की वर्तमान शक्ति पहले से ही आयरन स्पीयर दिव्य राजा से कम नहीं है, लेकिन तुम बिना सोचे समझे अकेले ही मेडिसिन किंग हॉल चले गए। तेनाली के मुंह से निकला आयरन स्पीयर दिव्य राजा था, जो 10 महान दिव्य राजाओं में सबसे निचले स्थान पर था। उसके ऐसा कहने से यह स्पष्ट हो गया कि वो विजयदेव की शक्ति से पूरी तरह सहमत था। तेनाली की नजर आरव पर से हटी ही नहीं, मानो वो उसे पहली बार जान रहा हो। वो सचमुच बहुत आश्चर्यचकित था कि आरव पूरे मेडिसिन किंग हॉल का नरसंहार करने में सक्षम था। यह जानना जरूरी था कि कुछ समय पहले तक आरव में स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा के सामने जवाबी कार्रवाई करने की जरा भी शक्ति नहीं थी। पलक झपकते ही आरव वास्तव में 10 महान दिव्य राजाओं के बराबर के अस्तित्व को अकेले ही नष्ट करने में सक्षम था। भले ही वो केवल अंतिम स्थान पर था, आरव के सुधार का आतंक देखने के लिए भी ये पर्याप्त था। आरव मुस्कुराया और बोला, उसके प्रति मेरी गहरी घृणा को दरकिनार करते हुए केवल उसका दीक्षा को छूने का साहस करना, क्या यह बिंदु उसके लिए 10 बार मरने के लिए पर्याप्त नहीं है? उस समय आरव की सोच बहुत साधारण थी, यानी लोगों को मारना। इस द्वेष को वो पहले ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। भले ही उस समय उसे पूरा भरोसा न हो, फिर भी उसने मेडिसिन किंग हॉल तक कत्लेआम मचा दिया। तेनाली मुस्कुराई और बोली, इस समय बाहर चर्चा का शोर मचा हुआ है कि इस बार तुम 10 महान दिव्य राजाओं में शामिल होने वाले हो। तुम्हारे रूपरंग को देखकर लगता है कि तुम अपनी पीठ बिल्कुल नहीं थपथपा रहे हो। आरव ने सुनते ही मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बस खोखली प्रतिष्ठा है। अगर मैं 10 महान दिव्य राजाओं में शामिल नहीं भी होता
तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं 10 महान दिव्य राजाओं से कमतर हूं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता, भाई तेनाली? तेनाली ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, दरअसल 10 महान दिव्य राजा तो सिर्फ मानव प्रदेशों के 10 महान दिव्य राजा है। ये दिव्य क्षेत्र की असली ताकत का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। कम से कम इस राक्षस जाति में 3 लोग तो हैं जिनकी ताकत का मुझे भी भरोसा नहीं है कि मैं उन पर विजय पा सकूंगा। आरव की भौहें ऊपर उठ गई। तेनाली की बातों से वो स्पष्ट रूप से हैरान था। वो हमेशा से बहुत उत्सुक रहा था। अगर वर्तमान राक्षस प्रदेश इतना कमजोर था तो मानव जाति वास्तव में उस क्षेत्र पर कब्जा करने क्यों नहीं आई? ये पता चला कि राक्षस जाति की ताकत वास्तव में इतनी भयानक थी। जैसा कि अपेक्षित था, किसी भी जाति की शक्ति उतनी सरल नहीं होती जितनी सतह पर दिखाई देती है। दानव क्षेत्र की नींव, यहां तक कि इस पूर्व सर्वोच्च किमिया सम्राट आरव को भी नहीं पता थी। निसंदेह पिछले जन्म के आरव को भी इनसे कोई सरोकार नहीं था। दानव जाति में अभी भी इतनी शक्तिशाली शक्तियां हैं? आरव ने आश्चर्य से कहा। तेनाली ने सिर हिलाया और कहा, इस ड्रैगन कुल में एक है। आरव ये सुनकर अचंभित रह गया। ड्रैगन कुल में एक था? गिरिधर की शक्ति इतनी भयानक नहीं लग रही थी, है ना? तेनाली को लगा जैसे आरव की सोच समझ आ गई हो और वह मुस्कुराते हुए बोली, मैं जानती हूं गिरिधर, ये वो नहीं है। वो पिछली पीढ़ी के मुखिया है। मैं जिनकी बात कर रही हूं वे नीला ड्रैगन कबीले के पूर्व कुलगुरु हैं। फिलहाल वो दुनियावी मामलों में दखल नहीं देते जब तक कि कुल विनाश का संकट न हो, वरना वो प्रकट नहीं होंगे। आरव मन ही मन कड़वी मुस्कान बिखेर रहे थे। उन्होंने सचमुच नहीं सोचा था कि ड्रैगन कुल की नींव इतनी गहरी है। सच में, क्या ड्रैगन कुल का पुराना कुलगुरु गिरिधर से भी ज्यादा प्रभावशाली नहीं होगा? तो बाकी दो? आरव उत्सुकता से पूछने से खुद को रोक नहीं पाए। बाकी दो 4 प्रतीकों वाले दिव्य पशु कुल के महाशक्तिशाली नहीं है। उनमें से एक पाषाण वानरों के कुल का महाशक्तिशाली है, जबकि दूसरा बहुत रहस्यमय है। मैंने भी उनके बारे में बहुत कम सुना है, तेनाली ने कहा। तभी आरव को एहसास हुआ कि दिव्य क्षेत्र के बारे में उसकी समझ अभी भी बहुत कम है। उस समय जब वो दानव क्षेत्र में विचरण करता था तो उसे सचमुच ऐसा लगता था जैसे अज्ञानी को कोई भय नहीं है। भाई तेनाली, आप हमेशा से ही शैतान जाति के ठिकानों की जांच पड़ताल करते रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि यह दिव्य मार्शल हॉल दुनिया में कहाँ है? आरव ने अचानक पूछा। इस दिव्य मार्शल हॉल का जिक्र करते ही तेनाली की भौहें भी तंग गई। उस शैतान जाति की प्रमुख शक्ति बहुत भयानक है। वो कोई भी काम करते समय अतुलनीय रूप से सतर्क रहता है। इसके बारे में बात करना शर्मनाक है। हालांकि दिव्य मार्शल हॉल धीरे धीरे सतह पर आ गया है। मुझे वास्तव में उसका ठिकाना नहीं पता, बल्कि शैतान जाति के कई छिपे हुए भूमिगत ठिकाने हैं जिनकी मैं पहले ही काफी जांच पड़ताल कर चुका हूं, तेनाली ने कहा। जब आरव ने यह सुना तो उसकी आंखें चमक उठीं और उसने कहा, ओह, भाई तेनाली को कितना पता है, बताने में कोई हर्ज नहीं है। हम इन भूमिगत खों से शुरुआत कर सकते हैं। तेनाली ने सिर हिलाया और कहा, मेरा भी यही इरादा था। मैं इस बार भी ठीक इसी उद्देश्य से तुम्हें ढूंढने आया हूं। ये कुछ भूमिगत मेले बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं। इन्हें एक साथ मिटा देने की चाहत में भी काफी ताकत खर्च होती है, इसलिए मैं मदद के लिए तुम्हें ढूंढने आया हूं। आरव ने उत्साह से कहा, भाई तेनाली, कृपया कहो। स्वर्गीय शैतान देवता कानुओ लगभग अस्तित्व में आ ही रहे हैं। अभी हमें हर मिनट और हर सेकंड का पूरा लाभ उठाना होगा। तेनाली ने सिर हिलाया और आरव को वो जानकारी बताई जिसकी उसने एक एक करके जांच की थी। तेनाली ने जो बताया उसके अनुसार दुष्ट जाति के जो कुछ भूमिगत अड्डे उसे मिले वे सभी किसी अस्पष्ट छोटे संप्रदाय में थे जो बहुत गहराई में छिपे हुए थे। लेकिन भूमिगत खोहों के विशेषज्ञ भी कम नहीं थे। मानव जाति के शक्तिशाली केंद्रों की तुलना में दुष्ट जाति के शक्तिशाली केंद्रों की संख्या कहीं अधिक थी। पवित्र शैतान संप्रभु यानी कि शैतान शासक से भी ऊपर पवित्र शैतान सम्राट का पद था। इस प्रकार के संबोधन वाले सभी दुष्ट 10 महान दिव्य राजाओं के शक्तिशाली केंद्रों के विरुद्ध संघर्ष करने में सक्षम थे। और जिस स्थान पर आरव को जाना था उसे मूनहाव संप्रदाय कहा जाता था, जो दिव्य क्षेत्र के दक्षिणी भाग में एक साधारण 6ठे दर्जे की पवित्र भूमि थी। इतनी छोटी सी जगह आमतौर पर कोई भी वहां जाकर ध्यान नहीं देता। हालांकि यह शैतानी जाति का गढ़ था। तेनाली को जो भी जगह मिली वे सभी दिव्य मार्शल हॉल के बहुत महत्वपूर्ण गढ़ थे। कम से कम इन सभी जगहों पर पवित्र सम्राट स्तर के शक्तिशाली लोग पहरा दे रहे थे। अगर आरव ने अपनी शक्ति से मेडिसिन किंग हॉल का विनाश न किया होता तो वो आरव को इसमें शामिल होने देने की कोई योजना नहीं बनाता। फिर भी जिस मूनहाव संप्रदाय में उसने आरव को भेज रहा था वो भी सबसे आसान जगहों में से एक था। तेनाली की जांच के अनुसार मूनहाव संप्रदाय का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति एक पवित्र संप्रभु शक्तिशाली होना चाहिए। आरव के लिए यह आसान होना चाहिए। हालांकि ये एक पवित्र शैतान संप्रभु शक्तिशाली था।
फिर भी उस स्तर का अस्तित्व भी गिरेबल था। एक सामान्य व्यक्ति वास्तव में यह कार्य नहीं कर सकता था। भाई तेनाली, तुम भी इस छोटे भाई को बहुत नीची नजर से देख रहे हो। एक साधारण पवित्र शासक इस यी के हाथों में एक कदम भी नहीं टिक सकता। जाने में मजा कहाँ है? आरव ने कुछ दुखी होकर कहा। आरव के लिए यह काम सचमुच कुछ आसान था। अगर पहले ऐसा होता तो पवित्र शासकों की शक्तियां आरव के लिए सचमुच बहुत ज्यादा होती। लेकिन अब आरव के लिए पवित्र शासकों की शक्तियों को मारना उतना ही आसान था जितना कि हाथ हिलाना। ब्लडसोल और विजयदेव के अधीन अन्य लोग पवित्र शासक वर्ग के शक्तिशाली थे। उन चारों ने हाथ मिलाया और अंत में आरव द्वारा सीधे मारे गए। तेनाली मुस्कुराई और बोली, छोटे भाई, इस मिशन को तुच्छ मत समझो। कहा जाता है कि मुन्हाव संप्रदाय का यह गढ़ खास तौर पर दिव्य मार्शल हॉल के लिए जानकारी इकट्ठा करने का गढ़ है। तुम्हारा मिशन सिर्फ लोगों को मारना नहीं है। अगर मुमकिन हो तो तुम दिव्य मार्शल हॉल के ठिकाने का पता भी लगा सकते हो। इसलिए तुम्हारा मिशन असल में सबसे महत्वपूर्ण है। आरव की आंखें चमक उठीं। तभी उसके चेहरे का भाव थोड़ा शांत हुआ और उसने कहा, बस यही सही है। आराम करो, यह मामला मुझ पर छोड़ दो। तेनाली ने सिर हिलाया और कहा, उस समय मैं तुम्हारे पास 2 सहायक भेजूंगी। भविष्य में हम दुष्ट जाति के कार्यों को कैसे निशाना बनाते हैं, यह तुम्हें सौंपा जाएगा। आरव ने कहा, भाई तेनाली, लोगों को भेजने की कोई जरूरत नहीं है। गिरधर, उनमें से कुछ, उनकी ताकत अभी भी काफी अच्छी है। लेकिन तेनाली ने अपना सिर हिलाया और कहा, शैतान जाति की बुद्धि को कम मत आंको। यह बहुत ही स्पष्ट है कि आप गिरधर और सभी को साथ नहीं ला सकते। मेरे लोगों को लाना ज्यादा उपयुक्त होगा। आरव ने इस बारे में सोचा और उसे भी समझ आ गया। उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। दोनों लोगों के बीच सहमति होने में अभी 2 महीने बाकी थे। इस अवधि में आरव ने सभी विचलित करने वाले विचारों को त्याग दिया और साधना में लग गया। इस समय आरव की दिव्य आत्मा पहले ही आधे से ज्यादा सुनहरे रंग में रूपांतरित हो चुकी थी। उसका मांसल शरीर भी पहले ही अंतिम अवस्था तक साधना कर चुका था। इसके बजाय उसका सार ऊर्जा क्षेत्र अभी भी शीर्ष दिव्य राजा से बहुत दूर था। जब उसका सार, ऊर्जा और आत्मा तीनों मार्ग पूर्णता के महान चक्र में प्रवेश कर जाएंगे तो वो दान विरोधी गोली को परिष्कृत कर सकेगा और सीधे देवता क्षेत्र पर आक्रमण कर सकेगा। बस इतना ही था कि दाव विरोधी गोली के लिए जरूरी 9 अयस्क औषधियों में से 3 प्रकार की औषधियां अभी भी कम थी। लेकिन उनमें से 2, अमर ओरिएंटल घास और मेघोत्तम सूरजमुखी, के बारे में आरव को कोई चिंता नहीं थी। आरव जानता था कि ये 2 प्रकार की आत्मिक औषधियां दानव क्षेत्र में ड्रैगन कुल की शक्ति के साथ इन्हें प्राकृतिक रूप से प्राप्त करने में ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। आरव के अनुसार अंतिम प्रकार की आत्मिक औषधि कुंभ पुष्प केवल गॉडफॉल पर्वत श्रृंखला में ही पाई जाती थी, क्योंकि इस प्रकार का फूल कुंभ दिव्य वन के ऊपर उगता था। गॉडफॉल पर्वत श्रृंखला के खतरों को नजरअंदाज करते हुए यह कुंभ दिव्य वन ही अत्यंत खतरनाक था। आरव की वर्तमान शक्ति के बावजूद कुंभ दिव्य वन का सामना करना शुभ के बजाय अशुभ संकेत था। जिन लोगों ने पहले कुंभ दिव्य वन को देखा था वे सभी मर गए। एक भी व्यक्ति पहले वापस नहीं आया। लगता है मुझे 1 वर्ष के भीतर सार, ऊर्जा और आत्मा तीनों को पूर्णता के महान चक्र तक साधना करनी होगी। फिर गॉडफॉल पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करना होगा और इस कुंभ दिव्य वन को खोजना होगा। केवल उसी दिन मुझे इस दुष्ट जाति को पूरी तरह से कुचलने का मौका मिलेगा। ये एक और यात्रा है जहां जीवन या मृत्यु का पता लगाना मुश्किल है। 1 महीने बाद आरव आखिरकार 8वें स्तर के स्वर्गीय गहन क्षेत्र में पहुंच गया। उसे बस 9वें स्तर के स्वर्गीय गहन क्षेत्र दिव्य राजा क्षेत्र से बस यही आखिरी कदम दूर था। और ठीक इसी समय स्वर्गीय गुप्त मीनार का भारी बम आखिरकार फेंका गया। यह भी बहुत हास्यास्पद है ना? दक्षराज सचमुच 10 महान दिव्य राजाओं में से एक बन गए, और तो और वो 6ठे स्थान पर भी है। आखिर स्वर्गीय गुप्त मीनार क्या कर रही है? 2000 सालों से तैयारी करके वे इतनी घटिया चीज लेकर आए। सिर्फ एक पुराने संप्रदाय का विनाश करके कोई 10 महान दिव्य राजाओं की रैंकिंग में प्रवेश कर सकता है? 10 महान दिव्य राजा इतने बेकार कब हो गए? ये सच है कि दक्षराज की ताकत अच्छी है, लेकिन ये कहना कि वो 6ठे नंबर पर रैंक कर सकते हैं, मुझे किसी भी तरह से यकीन नहीं है। 10 महान दिव्य राजाओं का नया अंक अंततः बाहर आ गया, लेकिन इसने एक बड़ी बहस छेड़ दी। क्रमानुसार 10 महान दिव्य राजाओं का पुराना क्रमांकन था। प्रथम, स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा तनवीर। दूसरा, स्पिरिट ब्रिस्टल डिवाइन किंग तेनाली। तीसरा, ग्रांड एरे डाइबिन किंग अश्विनी। चौथा, आत्मा मार्शल दिव्य राजा सुकुमार। 5वां, अंधेरा दिव्य राजा हिरानकुश। 6ठा, स्वर्गीय पुस्तक दिव्य राजा मुकुर। 7वां, एकल राग दिव्य राजा भूदेव। 8वां, प्रोफाउंड विंड दिव्य राजा धीरज।
9वें वॉइड डिस्टेंस दिव्य राजा कांटीलाल। 10वां स्थान आयरन स्पीयर दिव्य राजा नवजोत। इन 10 महान दिव्य राजाओं को हमेशा मानव जाति के सबसे शक्तिशाली के रूप में देखा गया था। 2000 वर्षों तक इस तरह की अवधारणा लोगों के दिलों में गहराई तक बसी रही। उनमें से किसी को बदला जा रहा है, लोग इसे स्वीकार करने में लगभग असमर्थ थे। और 10 महान दिव्य राजाओं का नया अंक, शीर्ष 5 के अलावा जो पहाड़ की तरह स्थिर थे, अंतिम 5 स्थान परिवर्तन बहुत बड़े थे। इस नतीजे पर सवाल उठाया जा रहा था। 10 महान दिव्य राजाओं का नया अंक पूर्व 5 स्थान स्थिर है। अब 6ठा स्थान स्वर्ग विजयी दिव्य राजा आरव देव शर्मा। 7वां स्थान स्वर्गीय पुस्तक दिव्य राजा मुकुर। 8वां स्थान वॉइड डिस्टेंस दिव्य राजा कांटीलाल। 9वां स्थान प्रोफाउंड विंड दिव्य राजा धीरज। और 10वां स्थान बैंगनी चरम दिव्य राजा पांशुल। 10 महान दिव्य राजाओं में वास्तव में 2 लोग थे जिन्हें निचोड़कर बाहर कर दिया गया था। स्वर्गीय गुप्त टॉवर ने घोषणा की कि इसमें नए लोग शामिल हो रहे हैं। हर किसी ने सोचा कि केवल एक ही व्यक्ति था। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि वास्तव में अचानक 2 की अदला-बदली हो गई। यदि पांशुल को 10वें दिव्य राजा के रूप में स्थान दिया गया तो भी हर कोई इसे स्वीकार करने में सक्षम था। आरव के एक बार में 6ठे दिव्य राजा के रूप में उभरने के बारे में यह कुछ ऐसा था जिसे हर कोई स्वीकार करने में असमर्थ था, चाहे कुछ भी हो। इसके अलावा आरव का शीर्षक दूसरों से अलग था। स्वर्ग विजयी इस उपाधि को प्राप्त करना स्वर्ग स्थिरीकरण से भी अधिक प्रभावशाली था। यह उपाधि किसी भी तरह से नहीं दी गई थी। 10 महान दिव्य राजाओं की उपाधियां या तो उस क्षेत्र के लिए थी जिसमें वे निपुण थे, या उन्हें जो विरासत मिली थी, या ये कि उनकी व्यापक शक्ति असाधारण रूप से प्रचंड थी। और स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा की उपाधि इसलिए थी क्योंकि उनकी व्यापक शक्ति अत्यधिक शक्तिशाली थी। लेकिन आरव की उपाधि स्वर्ग विजयी ने लोगों को सचमुच हैरानी में सिर खुजलाने पर मजबूर कर दिया। इसके अलावा उनकी रैंकिंग वास्तव में स्वर्गीय पुस्तक दिव्य राजा से तुरंत आगे निकल गई। इससे लोग समझने में और भी असमर्थ हो गए। बेशक आरव के अलावा बैंगनी चरम दिव्य राजा पांशुल जो अचानक सामने आए ने भी सभी को बहुत उत्सुक बना दिया। इससे पहले किसी ने ऐसे किरदार के बारे में सुना ही नहीं था। लेकिन एकल राग दिव्य राजा और आयरन स्पीयर दिव्य राजा को बाहर करने में सक्षम होने के लिए उसकी ताकत को निश्चित रूप से कम नहीं आंका जा सकता है, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि वॉइड डिस्टेंस दिव्य राजा की ताकत को फिर से काफी सफलता मिली और वास्तव में प्रोफाउंड विंड दिव्य राजा पर हावी हो गया और 8वां दिव्य राजा बन गया। इस समय पवित्र शहर के उपग्रह गुप्त टॉवर के अंदर एक विशिष्ट अतिथि का स्वागत किया गया। यह स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा तनवीर था। एक काले पर्दे से अलग स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा ने उसके पीछे खड़े व्यक्ति से कहा, क्या इस बार आपके प्रतिष्ठित टॉवर द्वारा प्रकाशित 10 महान दिव्य राजाओं की रैंकिंग पर विचार नहीं किया गया है? वो आरव, इस सीट ने पहले भी उससे मुकाबला किया है। वो बिल्कुल बेकार है जो कट ऑफ में जगह नहीं बना पाता। क्या उसके जैसे लोग भी 10 महान दिव्य राजाओं में प्रवेश कर सकते हैं? हालांकि स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा का स्वर कुछ उदास था, फिर भी उन्होंने संयम बनाए रखा। वो जानते थे कि काले पर्दे के पीछे उस रहस्यमयी शक्ति का पता वह भी नहीं लगा सकते थे। इस पवित्र नगरी के अंदर स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा के बारे में कहा जा सकता था कि वो सब कुछ नियंत्रण में रखते हैं। केवल ये स्वर्गीय गुप्त टॉवर ही उनके दिल में एक कांटा था। 2000 साल से भी पहले की बात करें तो स्वर्गीय गुप्त टॉवर का प्रवेश द्वार बहुत ही प्रभावशाली था। उस समय स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा के पास अभी भी स्वर्ग स्थिरीकरण ये उपाधि नहीं थी और वो वर्तमान महासागर जितना गहरा भी नहीं था। उस समय भी वो साहसी और उत्साही था। इस रहस्यमयी संस्था जो दबंगई से आगे बढ़ी थी के प्रति उसने स्वाभाविक रूप से अपनी नाक सिकोड़ ली, लेकिन उसने इस रहस्यमयी शक्ति का चेहरा भी नहीं देखा और हारकर पीछे हट गया। पर्दे के पीछे उस रहस्यमयी बूढ़े व्यक्ति के प्रति जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा अतुलनीय रूप से आशंकित था। भले ही अब 2000 वर्ष बीत चुके हों और उसकी शक्ति का उल्लेख भी उसी सांस में नहीं किया जा सकता। काले पर्दे के पीछे से एक वृद्ध और मलिन स्वर आया, समय बदल गया है। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा की भौहें सिकुड़ गई, स्पष्ट रूप से इस उत्तर से बहुत नाराज। आरव को पवित्र नगर छोड़े हुए कितना समय बीत चुका था? आरव की शक्ति पहले ही इतनी बढ़ चुकी थी, तो उसके इतने वर्षों के कठोर साधना का क्या महत्व था? तो ये स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने वाली उपाधि, इसका क्या अर्थ है? स्वर्ग मानवीर ने फिर पूछा। एक क्षण चुप रहने के बाद काले पर्दे के पीछे से एक बार फिर आवाज आई, स्वर्ग के रहस्य उन्हें उजागर नहीं किया जा सकता, बहुत जल्द तुम समझ जाओगे। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा ने ठंडी सांस ली और क्रोधित होकर कहा, आपका आदरणीय स्वरूप अभी भी पहले की तरह रहस्यमय होने का नाटक कर रहा है।
दूसरा पक्ष चुप रहा। कुछ देर के लिए यह थोड़ा अजीब सा लगा। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा थोड़ा शर्मिंदा हुए और भौहें सिकोड़ते हुए बोले, मुझे आशा है कि स्वर्गीय गुप्त टावर 10 महान दिव्य राजाओं से आरव का नाम मिटा देगी। इसके लिए पवित्र नगरी एक उचित कीमत चुका सकती है। स्वर्ग के रहस्य तो स्वर्ग के रहस्य है, इन्हें बदला नहीं जा सकता। वृद्ध स्वर फिर गूंजा। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा को जरा भी सम्मान नहीं दिया। आरव के चुने जाने पर स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा बहुत नाराज हुए। आरव ने अपनी शक्ति से पवित्र नगर की पूरी दाव विरासत को लगभग नष्ट कर दिया। यद्यपि वे सभी लोग स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा के लिए चींटी जैसे अस्तित्व थे, फिर भी इस चेहरे पर जोरदार तमाचा पड़ा। इसलिए यह सुनकर कि आरव को वास्तव में 10 महान दिव्य राजाओं के लिए चुना गया है, स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा बहुत नाराज हुए। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा अंततः एक मिलनसार व्यक्ति नहीं रहे। दूसरे पक्ष को जरा भी सम्मान न देते देखकर वे अंततः क्रोधित हो गए। आपके आदरणीय स्व ने मेरे पवित्र नगर में स्वर्गीय गुप्त टावर बनवाई, लेकिन जरा भी सम्मान नहीं दिया। ये मानवीर आज देखना चाहता है कि तुम्हारा असली चेहरा कैसा दिखता है। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा ने गुस्से से चिल्लाया। ब्रह्मा हृदय सूत्र पहले ही घूम चुका था, काले पर्दे की ओर बढ़ रहा था। छी! जैसे ही स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा ने काले पर्दे को पकड़ा, एक हल्का सा प्रभा मंडल ऊपर उठा और वास्तव में स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा को वापस उछाल दिया। चले जाओ। काले पर्दे के पीछे वो बूढ़ी आवाज एक बार फिर सुनाई दी, न बहुत तेज न बहुत धीमी, बिना गुस्से के विस्मयकारी। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा ने ठंडी सांस ली, अपनी आस्तीनें झटकी और चले गए। उन्होंने अपनी हथेली आस्तीन के अंदर छिपा ली, लेकिन वो पहले से ही सुन्न थी। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा ने कभी नहीं सोचा था कि 2000 साल बीत चुके हैं। वो वास्तव में अभी भी दूसरे पक्ष का चेहरा भी नहीं देख पा रहे थे। इस दिन आरव एकांतवास से बाहर निकले। महामहिम, आप सचमुच बहुत अद्भुत हैं। स्वर्ग विजयी दिव्य राजा, ये नाम बहुत प्रभावशाली है। हाँ, शुभमन ने उत्साहित भाव से कहा, कुछ ऐसा जिसे दूसरे लोग पूरा करने में कई हजार साल लगाते हैं। महामहिम ने केवल 30 साल से भी कम समय में इस्तेमाल किया और उसे हासिल कर लिया। महामहिम, इस समय तो आप दिव्य क्षेत्र के सबसे प्रचंड महाशक्ति हैं। गिरिधर सहित जब उन्होंने ये समाचार सुना तो वे सभी अंदर तक स्तब्ध रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि महामहिम की शक्ति वास्तव में पहले से ही भयावह रूप से चरम पर थी। उस समय जब वे आरव का अनुसरण करते थे, तब भी वे अपने हृदय में आरव को कमोबेश तुच्छ समझते थे। लेकिन समय बीतने के साथ आरव द्वारा उनके अधीन होने की गति लगभग हर मिनट और हर सेकंड बढ़ती जा रही थी। आरव अभी भी स्थिति को समझ नहीं पाया था, लेकिन उसने ये भी समझ लिया था कि वो सचमुच 10 महान दिव्य राजाओं में प्रवेश कर चुका है। स्वर्गा विजयी, ये मेरी उपाधि है, ये बहुत अच्छी लगती है। आरव ने अपने शीर्षक पर कुछ देर सोचा और फिर भी काफी संतुष्ट महसूस किया। बस उसे थोड़ी जिज्ञासा थी कि आखिर स्वर्गीय गुप्त मीनार किस आधार पर शक्ति का आकलन कर रही है। मुझे लगता है कि स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा का चेहरा निश्चित रूप से हरा है। वो तो बस स्वर्ग स्थिरीकरण है, लेकिन महामहिम तो स्वर्ग से भी ऊपर है। ये असमानता जरा सी भी नहीं है। हाँ, शुभमन जोर से हंसते हुए बोला। उसके हंसने पर बाकी लोग भी हंसी से लोटपोट हो गए। ये सभी लोग स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा के उस अति अभिमानी रूप से बहुत दुखी थे। उस समय अगर स्पिरिट ब्रिस्टल दिव्य राजा समय पर नहीं पहुंचती तो आरव निश्चित रूप से उसके हाथों मर चुका होता। इसलिए इस समूह के सभी लोगों को शत्रु के प्रति एक समान घृणा का एहसास हुआ। अब आरव 10 महान दिव्य राजाओं की सूची में शामिल हो गया है। न केवल उसे छठा स्थान मिला, बल्कि उसने स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने वाला की उपाधि भी प्राप्त की। वो स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा निश्चित रूप से मृत्यु को प्राप्त हो गया। सच में उन्होंने सही अनुमान भी लगाया। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा वास्तव में उस समय बहुत घृणा से ग्रस्त था। 10 महान दिव्य राजाओं में क्या परिवर्तन हुए, मुझे इसके बारे में बताओ, आरव ने पूछा। हालांकि 10 महान दिव्य राजाओं में चुने जाने को लेकर उनके मन में कोई भावनाएं नहीं थी, फिर भी इसने उन्हें दिव्य क्षेत्र के सर्वोच्च शक्तियों की स्थिति में आए बदलावों पर थोड़ा ध्यान देने से नहीं रोका। आरव का प्रश्न सुनकर शुभमन ने स्वेच्छा से आगे आकर आरव को स्थिति में आए बदलावों के बारे में बताया, बिना कोई विवरण छोड़े। आरव यह सुनकर वो भी बहुत आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन जब उसने अंधकार दिव्य राजा हीरांकुश का नाम सुना तो उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। उस दिन उस एक हथेली की नाराजगी को एक तरफ रखते हुए श्याम सुंदर को एक क्लोन में बदलने की बात ही आरव के मन में हत्या की भावना जगाने के लिए पर्याप्त थी। 10 राज्य संगठन संप्रदाय के प्रति आरव की भावनाएं बहुत गहरी थी। श्याम सुंदर 10 राज्य संगठन संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज थे, लेकिन अंततः वे उनके क्लोनों में से एक बन गए। इससे आरव इसे स्वीकार नहीं कर पाए। हालांकि वो श्याम सुंदर से कभी नहीं मिले थे, उनकी तलवार दांव अवधारणा का आधा हिस्सा
उनसे विरासत में मिला था। इस रंजिश का बदला उन्हें लेना ही होगा। आरव ने मन ही मन तय कर लिया था कि इस बार मिशन पूरा होने पर वो अंधकार दिव्य राजा हीरांकुश को ढूंढकर इस हिसाब को ठीक से चुकाएंगे। कुछ लोग अभी बातचीत कर ही रहे थे कि अचानक अजातशत्रु को आरव से मिलने की इच्छा हुई। आरव से दोबारा मिलकर अजातशत्रु के मन में भी मिलीजुली भावनाएं उठीं। उस समय ड्रैगन कबीला आरव से पवित्र ड्रैगन टोकन वापस चाहता था। दोनों पक्षों में लगभग हाथापाई हो गई थी। उस समय आरव अभी भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे जो दूसरों को चकित कर देते थे, लेकिन कुछ ही वर्षों तक न देखने के बाद आरव एक ऐसे महाशक्तिशाली व्यक्ति के रूप में परिपक्व हो गए थे जो उस दुनिया को नीची नजर से देखते थे जिसका उन्हें भी सम्मान करना पड़ता था। खासकर जब उन्हें पता चला कि आरव देवता स्तर ड्रैगन वेव को समझते हैं तो उनके हृदय में आश्चर्य की कल्पना की जा सकती थी। दरअसल अपने हृदय में उन्होंने पहले ही आरव की पहचान ड्रैगन लॉर्ड के रूप में स्वीकार कर ली थी। ड्रैगन वेव को देवता पद तक विकसित करने में सक्षम होने के लिए यदि कोई अभी भी ड्रैगन लॉर्ड कहलाने में सक्षम नहीं था तो वो अपनी प्रजा को बिल्कुल भी जवाब देने में असमर्थ था। ड्रैगन लॉर्ड अजातशत्रु ने सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। आरव ने शांत भाव से कहा, कुलपति को इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। आप अभी भी कुलपिता है। मुझे बस आरव कहिए। मुझे आश्चर्य है कि कुलपिता इस अर्णव को क्यों खोजने आए हैं। उनका स्वर बहुत शांत था, लेकिन उसमें प्रतिष्ठा झलक रही थी जिससे संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी। अजातशत्रु ने भी जिद नहीं की और कहा, युवा गुरु आरव, कुल के बाहर कई शक्तिशाली लोग हैं जो आपको चुनौती देना चाहते हैं। उन्होंने कहा। आरव मुस्कुराए और बोले, बस अपने मन की बात कह दो। उन्होंने कहा कि युवा गुरु आरव, आप 10 महान दिव्य राजाओं में शामिल होने के योग्य नहीं हैं। अजातशत्रु ने सावधानी से कहा, ये आत्मधर्मी मूर्खों का समूह। गिरिधर ने ठंडे स्वर में कहा, ये ऐसे लोगों का समूह है जिन्हें स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता का ज्ञान नहीं है। इन्हें पहले कभी कोई सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं मिला। शुभमन ने भी बड़बड़ाया। इस पर आरव ने जरा भी परवाह नहीं की और एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, उनकी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक वे परेशानी पैदा नहीं करते उन्हें जो कहना है कहने दो। ये युवा गुरु इतना स्वतंत्र नहीं है कि मैं उन्हें अपनी ताकत साबित कर सकूं। गिरिधर, तुम बाहर जाकर पहरा दो। अगर कोई परेशानी करे तो कोई बात नहीं। गिरिधर ने आदेश पाकर कहा, जी हाँ महामहिम। आरव उन तथाकथित प्रतिभाशाली लोगों के स्तर तक गिरना को घृणा करता था, लेकिन जब से दिव्य गुप्त टावर ने यह खबर प्रकाशित की तब से ड्रैगन कबीले के कुलदेवता क्षेत्र में शोर मचाने के लिए आने वाले मानव मार्शल कलाकारों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। 5 दिन बाद ड्रैगन कबीले के बाहर इकट्ठा हुए शक्तिशाली लोग वास्तव में 100 लोगों तक पहुंच चुके थे। इन 100 लोगों में सबसे कमजोर एक शून्य रहस्यवादी शक्तिशाली भी था, लेकिन ये लोग ज्यादातर ज्यादा बूढ़े नहीं दिखते थे। ये सभी युवा प्रतिभाशाली होने चाहिए थे। यदि स्वर्गीय गुप्त टावर द्वारा घोषित ये खबर न होती तो शायद किसी को पता ही नहीं चलता कि दिव्य क्षेत्र में वास्तव में इतने सारे शून्य रहस्यवादी शक्तिशाली लोग होंगे। निसंदेह दिव्य क्षेत्र बहुत बड़ा था। एकांत प्रिय संप्रदाय और प्राचीन परिवार इतने अधिक थे कि उनकी गिनती करना मुश्किल था। परम पवित्र भूमियां तो बस ऊपरी तौर पर ताकत थी। दिव्य क्षेत्र में खरबों मार्शल कलाकार थे। इतनी बड़ी संख्या में शून्य रहस्यवादी शक्तियां स्वाभाविक रूप से इतनी कम नहीं होंगी। जो वास्तव में कम थी वे शिखर शक्तियां थी, क्योंकि देवता दाओं की विरासत बहुत कम थी। आरव, कायर, अगर तुम्हें क्षमता है तो बाहर आओ और हमारी चुनौती स्वीकार करो। 8वें स्तर का स्वर्गीय गहन क्षेत्र वास्तव में 10 महान दिव्य राजाओं में से एक होने का दावा करने का साहस कैसे कर सकता है? तुम्हारी चमड़ी इतनी मोटी कैसे है? अगर तुम्हें ताकत नहीं है तो लोगों के सामने दिखावा मत करो। जल्दी करो और दुनिया को घोषणा करो। स्वेच्छा से 10 महान दिव्य राजा स्थानों से अलग हो जाओ। जब गिरिधर ने ये शब्द सुने तो उसके मुंह के कोने हल्के से फड़क उठे। अगर आरव ने सलाह में चेतावनी न दी होती तो वो कब का एक जोरदार तमाचा जड़ चुका होता। ये घमंडी बदमाश कहां से आ गया? सच में अज्ञानी निडर होते हैं ये तथाकथित ताकतवर। महामहिम इन्हें एक उंगली से मार सकते थे। क्या वाकई इतना शोर मचाने की हिम्मत है? अचानक उसकी भौहें ऊपर उठ गई। उसके दिल में खतरे का एहसास उमड़ आया। सिर्फ उसे ही नहीं, उन युवा ताकतवरों ने भी साफ तौर पर शोर मचाते हुए इसे भांप लिया। एक अधेड़ उम्र का आदमी आराम से हवा में टहलता हुआ आया, एक बेहद भयानक आभा लिए हुए। वो गिरिधर के सामने आया और शांत भाव से बोला, उस आरव को बाहर बुलाओ, मैं उसे चुनौती देने आया हूं। इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति का सामना करते हुए गिरिधर सचमुच चिंता और भय से धड़कने लगा। इस दुनिया में जो लोग उसे ऐसा एहसास दिला सकते थे वे स्पष्ट रूप से साधारण लोग नहीं थे, लेकिन आरव ने पहले ही कह दिया था कि इन लोगों को उसे परेशान न करने दे। गिरिधर ने फिर भी निष्ठापूर्वक आदेश का पालन किया और शांत भाव से कहा,
महामहिम एकांतवास में है और चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने आश्चर्य से मुंह नहीं खोला। उसने बस उदासीनता से कहा, अगर वो बाहर नहीं आ रहा है तो मैं उसे ढूंढने के लिए अंदर जा सकता हूं। बात खत्म करके उसने अपना पैर उठाया और गिरिधर की परवाह किए बिना टोटेम क्षेत्र के अंदर की ओर चल दिया। उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के घमंडी रवैये ने भी गिरिधर को पूरी तरह से क्रोधित कर दिया। उसका शरीर हिल गया और अधेड़ उम्र के व्यक्ति के सामने आ गया। अधेड़ उम्र का आदमी एक शब्द भी नहीं बोला। एक हथेली भूत की तरह निकली और सीधे गिरिधर की ओर जा लगी। इस हथेली ने गिरिधर के दिव्य राजक्षेत्र को नजरअंदाज करते हुए सीधे उसकी छाती पर वार किया। पुहवार्क। गिरिधर ने तुरंत मुंह में खून उगल दिया। उसका शरीर क्षैतिज रूप से उड़ गया। ये दृश्य देखकर ड्रैगन कबीले के महारथियों के हावभाव एकदम बदल गए, जबकि आरव को चुनौती देने आए सभी विशेषज्ञों के चेहरे पर दूसरों के दुर्भाग्य में आनंद लेने का भाव था। इस बार आखिरकार एक कठोर चरित्र ऊंट के रूप में सामने आया। नीले ड्रैगन कबीले के लिए भी इस अधेड़ उम्र के आदमी से निपटने की इच्छा ही शायद दम घुटने के लिए काफी थी, है ना? इस अधेड़ उम्र के आदमी की ताकत वाकई बहुत जबरदस्त थी। अभी अभी जो हथेली दिखाई गई वो अतुलनीय रूप से विचित्र थी। उनमें से किसी ने भी स्पष्ट रूप से नहीं देखा कि दूसरे पक्ष ने कैसे हमला किया। बहुत खूबसूरती से किया। ये आदमी बहुत घमंडी है, इसे अच्छी तरह से सबक सिखाओ। आरव बहुत डरपोक है। हम उसे चुनौती देने आए थे और वो मुंह दिखाने की भी हिम्मत नहीं करता। इससे तो उसका असली रूप सामने आ जाएगा। अरे, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारी ताकत कितनी जबरदस्त है? मेरे विचार से तुम्हें ही 10 महान दिव्य राजाओं में प्रवेश करना चाहिए। गिरिधर ने इन लोगों को लगातार बाहर ही रोक रखा था। वे स्वाभाविक रूप से मन ही मन दुखी थे। इस समय गिरिधर को इतना पीटा जा रहा था कि वो खून उगलने लगा, तो उनमें से हर कोई दूसरों के दुर्भाग्य पर खुश होने लगा। उस अधेड़ व्यक्ति को भी मन ही मन खुशी हुई जब उसने देखा कि सब उसकी तारीफ कर रहे हैं। 10 महान दिव्य राजा दिव्य क्षेत्र के मार्शल कलाकारों के हृदय में पवित्रता के प्रतीक बन चुके थे। वे हर मार्शल कलाकार के आदर्श थे और हर मार्शल कलाकार का लक्ष्य भी, क्योंकि 10 महान दिव्य राजा दिव्य क्षेत्र के सच्चे परम शिखर थे। ये अधेड़ व्यक्ति स्वाभाविक रूप से यहां था, प्रसिद्धि पाने के लिए भी। इधास। अधेड़ व्यक्ति ने उदासीनता से अपना नाम लिया, एक विशेषज्ञ के भाव से। ये नाम स्वाभाविक रूप से पहले किसी ने नहीं सुना था, लेकिन उसका मानना था कि आज से ये नाम पूरे दिव्य क्षेत्र में जाना जाएगा। 10 महान दिव्य राजा भी इससे ज्यादा कुछ नहीं थे। 1000 साल से भी पहले इधास को संयोग से एक देवता दाव विरासत मिली और तब से साधना करने के लिए एकांतवास में चले गए। किसने सोचा होगा कि जैसे ही वो एकांतवास से बाहर निकला, उसे खबर मिली कि आरव ने उलटफेर कर दिया है और 10 महान दिव्य राजाओं में शामिल हो गया है। उसे तुरंत एहसास हुआ कि नाम कमाने का उसका मौका ऊंट के हाथ से निकल गया है। अगर वो आरव को हरा देता तो स्वाभाविक रूप से उसके पास आरव की जगह लेने और 10 महान दिव्य राजाओं में से एक बनने की योग्यता होती। इसलिए वो आया। तुम जैसे लोग भी मेरे रास्ते में आना चाहते हो? इधास ने उसे तिरस्कार भरी नजर से देखा और ठंडे स्वर में कहा। इस हस्तचाल की पूरी प्रक्रिया शुरू से अंत तक अतुलनीय रूप से अजीब थी। गिरिधर के लिए इससे बचना नामुमकिन था, लेकिन एक घमंडी बच्चे द्वारा तिरस्कृत किए जाने पर गिरिधर का सीना फटने ही वाला था। ये गिरिधर तुमसे लड़ेंगे। गिरिधर ने दांत पीस लिए। उसके दिव्य राजक्षेत्र की शक्ति पूरी तरह खुल गई और इधास की ओर बढ़ गई। कौन जानता था कि इधास गिरिधर के प्रति पूरी तरह से कृपालु था और तिरस्कार भरी नजरों से बोला, तुम्हें अभी अभी मौत से बचा लिया। चूंकि तुम खुद मौत चाहते हो, इसलिए ये इधास तुम्हें मार देगा। बात खत्म होते ही इधास की अजीबोगरीब हथेली एक बार फिर प्रकट हुई। गिरिधर की पुतलियां सिकुड़ गई। उसके हृदय में अविश्वसनीय खतरे की भावना उमड़ पड़ी। यह हथेली बिल्कुल जानलेवा थी। वो इससे बचना चाहता था, लेकिन इधास की हथेली परछाई की तरह उसके पीछे पीछे चल रही थी। यह बिल्कुल अपरिहार्य था। यह जीवन ऐसे ही खत्म हो गया? गिरिधर ने असहाय होकर सोचा। उसने यह भी नहीं सोचा था कि नए सिरे से दिन का उजाला देखने के बाद इस दिव्य क्षेत्र के योद्धा की ताकत वास्तव में पहले से ही इतनी दुर्जय होगी। जो व्यक्ति अचानक सामने आया वो पहले से ही उसका मुकाबला नहीं था। लगता है इन 20,000 सालों ने उसे सचमुच बहुत देर तक थामे रखा। इधास ने गिरिधर के चेहरे पर भाग्य के भरोसे हार मानने का भाव देखा, लेकिन उसने रुकने का जरा भी संकेत नहीं दिखाया। सत्ता स्थापित करने के लिए लोगों की हत्या, यही उसके मन में था। लेकिन ठीक इसी समय अचानक उस पर हत्या की भावना का एक उभार छा गया। इधास, जिसे खतरे का एहसास हुआ, का चेहरा बदल गया। उसका शरीर विस्फोटक रूप से पीछे हट गया। जब उसने फिर देखा तो गिरिधर के पास पहले से ही एक और युवक खड़ा था। वो युवक अभी उसे देख रहा था। उसके मन में धीरे धीरे हत्या की भावना उठ रही थी।
आरव को देखकर इधास स्तब्ध रह गया। कुछ ही देर बाद अपमान से उसके हृदय में क्रोध का एक उभार उमड़ पड़ा। वो वास्तव में एक अष्टम स्तर के स्वर्गीय गहन क्षेत्र के युवक से डरकर पीछे हट गया। आरव ने गिरिधर को देखते ही भौहें चढ़ाई और अचानक बिजली की तरह हरकत की, उसके शरीर पर थपथपाते हुए। पुहवार्क! गिरिधर ने मुंह में जमा हुआ खून थूका और उसका रंग तुरंत और भी गुलाबी हो गया। कितनी क्रूर हस्तकला है! क्या उसी ने तुम्हें चोट पहुंचाई थी? आरव ने पूछा। गिरिधर ने धीरे से सिर हिलाया, फिर शरीर झुकाया और आरव की ओर झुक गया। आरव की हरकतें देखकर इधास के चेहरे के भाव बदल गए। उसकी हस्तकला न केवल अतुलनीय रूप से गहन थी, बल्कि उसमें छिपी हुई शक्ति भी थी, जो लोगों को अदृश्य रूप से चोट पहुंचाती थी। इस देवता दाओ नियम की प्रारंभिक समझ प्राप्त करने से पहले उसने 1000 साल से भी ज्यादा समय तक इसे समझा। उसे उम्मीद नहीं थी कि आरव न केवल एक नजर में ही सब कुछ समझ जाएगा, बल्कि उसने इसे सहजता से सुलझा भी दिया। तुम कौन हो, लड़के? इस इधास के मामलों में दखल देने की हिम्मत करने वाले। इधास ने आरव की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, तुम मुझे पहचानते भी नहीं और मुझे चुनौती देने की हिम्मत भी कर रहे हो? सच में अज्ञानी निडर होते हैं, आरव ने शांत भाव से कहा। इधास के चेहरे के भाव बदल गए और उसने आश्चर्य से कहा, तुम आरव हो? मैंने सुना है कि तुम सिर्फ 7वें स्तर के स्वर्गीय गहन क्षेत्र में हो। सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी जल्दी आगे निकल जाओगे। लेकिन आरव ने उसके आश्चर्य पर ध्यान नहीं दिया और गंभीरता से कहा, जल्दी से भाग जाओ, इससे पहले कि मैं अपना विचार बदल दूं। ये इधास स्पष्ट रूप से एक ऐसा व्यक्ति था जिसने देवता दाओं की विरासत प्राप्त की थी। शैतान जाति का संकट जल्द ही भड़कने वाला था। ऐसे व्यक्ति को एक प्रतिभा माना जा सकता था। इसलिए हालांकि आरव में हत्या की मंशा जागृत थी, फिर भी उसने हत्या करने की कोई कोशिश नहीं की। जैसे ही इधास ने सुना, उसे गुदगुदी हुई। हालांकि वो ज्यादा समय पहले अस्तित्व में नहीं आया था, वो कोई नया नहीं था। आरव के एक वाक्य से वो कैसे डर सकता था? हाँ लड़के, मैं मानता हूं कि तुम थोड़े अलग हो, लेकिन 10 महान दिव्य राजाओं की श्रेणी में प्रवेश करने के लिए तुम अभी पर्याप्त योग्य नहीं हो। एक 8वें स्तर का स्वर्गीय गहन क्षेत्र वास्तव में 10 महान दिव्य राजाओं की श्रेणी में प्रवेश कर गया। ये तो बस एक मजाक है। इधास अचानक जोरदार हंसी। इधास के शब्दों ने उन प्रतिभाशाली लोगों को हंसी से लोटपोट कर दिया। हाँ, 8वें स्तर का स्वर्गीय गहन क्षेत्र तो दिव्य राजा भी नहीं है। 10 महान दिव्य राजाओं में से एक होने का दावा करने की हिम्मत करना सचमुच कोई शर्म की बात नहीं है। एक तुच्छ 8वें स्तर का स्वर्गीय गहन क्षेत्र भाई इधास को धमकी देने की हिम्मत कैसे कर सकता है? सचमुच मौत या खतरे का कोई अंदाजा नहीं है। बहुत पहले कहा था, इस आदमी की प्रतिष्ठा पूरी तरह से नाकाफी है। अगर 8वें स्तर का स्वर्गीय गहन क्षेत्र भी शक्तिशाली होता तो वो कितना शक्तिशाली हो सकता था? लेकिन आरव इन उपहासों से परेशान होने को तैयार नहीं था। उसने इधास को बेपरवाही से देखा और अचानक बोला, इस युवा गुरु ने तुम्हें पहले ही एक मौका दे दिया है। हो! इधास के पास बस एक शब्द कहने का समय ही था कि आरव की आकृति उसकी नजरों से ओझल हो गई। अचानक खतरे की घंटी बज उठी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक करुण चीख निकली। इधास की कलाई कट गई। आरव ने इधास को ठंडेपन से देखा और कहा, तुम्हें खुश होना चाहिए कि गिरधर ठीक है, वरना यह हाथ इतना आसान नहीं होता। इधास को तब तक दर्द होता रहा जब तक उसे पसीना नहीं आ गया। उसकी कलाई से ताजा खून बेतहाशा बह रहा था। उसकी कलाई किसी दिव्य कलाकृति से कट गई थी। खून बहना रोकना इतना आसान नहीं था। और हां, तुम सब मुझे चुनौती देना चाहते हो, जरूर, लेकिन तुम्हें मरने के लिए तैयार रहना होगा। आरव की नजर उन प्रतिभाशाली लोगों पर पड़ी। शुरू में अतुलनीय रूप से शोर मचाने वाले प्रतिभाशाली लोगों का समूह इस समय बिल्कुल चुप था। अभी अभी उनमें से किसी ने भी स्पष्ट रूप से नहीं देखा कि आरव ने कैसे हमला किया। पलक झपकते ही इधास का हाथ चला गया। ऐसे उपाय कानों को बहुत ही भयानक लगते थे। यह जानना जरूरी था कि इधास ने अभी अभी अपनी एक हथेली से शिखर शून्य रहस्यवादी गिरिधर को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। लेकिन इधास आरव के सामने एक कदम भी नहीं टिक सका। सभी ने इधर उधर देखा, एक दूसरे को देखा। सभी अनिश्चित थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। तभी उन्हें एहसास हुआ कि आरव का 10 महान दिव्य राजाओं की सूची में शामिल होना कोई अनचाही प्रतिष्ठा नहीं थी। स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने वाले दिव्य राजा सचमुच शक्तिशाली। इस महान टेलीपोर्टेशन की कला की तुलना शायद दिव्य क्षेत्र में केवल वॉइड डिस्टेंस दिव्य राजा ही कर सकते हैं, है ना? तभी एक मधुर स्वर सुनाई दिया। शून्य में एक युवा आकृति धीरे धीरे बाहर निकली। उसे आते देख आरव की भौहें तंग गई। हूं, मैं बैंगनी चरम दिव्य राजा हूं। इस बार यहां विशेष रूप से स्वर्ग विजयी दिव्य राजा से मार्गदर्शन लेने आया हूं। युवक ने हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए कहा।